Very good evening, everyone. Welcome back to this week's review. तो पिछले शुक्रवार को जब हम मिले थे तो डर का माहौल था। और आज हाउ इज द जोश? वंडरफुल, राइट? तो ऐसा ही होता है मार्केट में, उतार चढ़ाव, और इनके बीच में से हमें चलना पड़ता है। तो इसी एक बात पे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको। एक बार कहा जाता है कि अकबर जी ने बीरबल से पूछा कि मुझे कोई ऐसी बात बता दो कि जब भी दुख की दौर चले तो मुझे आशाएं जागृत हो, मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे कि मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। और वही बात जब सुख का दौर हो तो मुझे हमेशा याद दिलाती रहे कि ज्यादा खुश मत हो या ज्यादा हवा में मत उड़ो, गर्म से फूलो न समाओ। तो ऐसी एक बात बता दो जो दुख में भी मेरे काम में आ जाए और खुशी में भी मेरे काम में आ जाए। तब बीरबल ने एक लाइन वहां पे लिख दी, ये दौर भी गुजर जाएगा। तो यही बात मार्केट में होती है। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, सब गुजर जाता है। तो कभी भी इस बात पे दुखी मत होइएगा कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, मेरे स्टॉक नहीं चल रहे हैं, या इसी बात पे कभी भी ज्यादा जोश में भी मत आइए कि वाह वाह मैं जो भी स्टॉक लेता हूँ चल पड़ता है, मैं तो अभी एक्सपर्ट बन गया हूँ। और कभी साइडवेज जोन में भी अपनी मुस्कुराहट मत भूलिएगा। तो मार्केट ऐसा ही चलता रहेगा, सालों साल से मैं देखता आ रहा हूँ, ऊपर नीचे साइडवेज ये होता रहेगा। हमको कोशिश क्या करनी है कि दौर कैसा भी हो, हमारा जो उसूल है काम करने का, हमारे जो नियम है काम करने के, हमारी जो स्ट्रेटेजी है काम करने की, हमारा हौसला है जो काम करने का, हमारी जो कमिटमेंट है काम करने की, वो बनी रहनी चाहिए। वक्त बदलेगा लेकिन हम नहीं बदलेंगे। हम डेली आएंगे मार्केट में, हम डेली स्कैनर्स रन करेंगे, हम हमारे रूल्स को डेली फॉलो करते रहेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेंडिंग मार्केट के रूल्स, डाउनवर्ड्स मार्केट है तो डाउनवर्ड्स मार्केट के रूल, साइडवेज है तो साइडवेज मार्केट के रूल। सिर्फ हमको हमारे नियमों को फॉलो करना है। दौर बदलेगा लेकिन हमारे काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। कई लोग हमेशा बोलते हैं ना, नौकरी से आजादी। तो मार्केट नौकरी से आजादी उस हद तक नहीं है जितना आप सोचते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हर दिन काम करना पड़ता है। भले ही आपकी वीकली साइकिल हो, मंथली साइकिल हो, लेकिन मॉनिटरिंग का एक शेड्यूल रखना पड़ता है। इंट्राडे में आ जाते हैं तो और भी दौर स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसे एक प्रोफेशन की तरह देखिए, इसे एक व्यवसाय की तरह देखिए। छुट्टी या टाइम पास या क्या कहते हैं उसको, साइड हसल की तरह मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस लगता है। जैसे ही आप इसको एक साइड हसल समझेंगे या ऐसा समझेंगे कि ये चला तो नहीं चला तो भी मेरे लिए कुछ बड़ी बात है नहीं, तो आपसे गलतियां ज्यादा हो जाएगी। और ये हमेशा याद रखिएगा कि आपकी कैपिटल आप मेहनत से कमाते हैं, नौकरी करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, बहुत मेहनत से वो आती है। उसको कभी भी मार्केट में डैमेज नहीं होने देना है। इसलिए मार्केट में अपने रूल्स के मुताबिक चलना है, हर दिन आना है, हर दिन चेक करना है, और शांति से इसको फॉलो करते रहना है। ये दौर गुजर जाएगा, नया दौर आएगा, फिर वहां पे फिर से इसी तरीके से काम करते रहना है। चलिए, हो गया अभी ज्ञान की बातें। अभी आ जाते हैं इस हफ्ते के रिव्यू के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीक्स review. We had a hard time in the close of the last week, but this week when we are closing, it's really positive. We are again at the all-time highs, and things are looking very, very positive. So let's have a quick look at how the last week went, and then what are the best opportunities we still have in this week, right? So this will be a bit longer session क्योंकि मैं आज थोड़ा charts पे I am going to spend more time. I'm sorry if you feel that it is drooling, but yeah, just the way that I see, there are quite interesting charts which can add value to your knowledge base you are learning. And as always, I'm not a market guru. I'm still a student, just sharing my notes with you. Okay, so let's begin. Right, here we go. So this is our weekly dashboard, the one जिसको हम हर हफ्ते चेक करते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है मार्केट में। तो भले ही मार्केट ऊपर हो या मार्केट नीचे हो, हम तो रिव्यू वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले इस हफ्ते में खास बात क्या रही, तो मिड कैप में आप देखिएगा 3% की जंप आई है।
निफ्टी में 2% की जंप आई है और स्मॉल कैप्स ने कूल ऑफ किया है। अगर आपको याद रहेगा तो पिछले हफ्ते स्मॉल कैप्स ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई थी, जबकि निफ्टी और मिड कैप वर काइंड ऑफ एक्चुअली डाउन, राइट? सो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग कमबैक from the large caps as well as the mid caps as well as the small caps, and we are looking healthy, we are looking positive. मेरे ख्याल से ये जो बड़ा मूव आ रहा है वो आ रहा है एफ के कारण, क्योंकि जैसे ही मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था कि फेड अपने रेट्स रिड्यूस करेगा तो लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। लिक्विडिटी यानी कैश फ्लो, मनी फ्लो, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करना फिर अच्छा हो जाता है, ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि यूएस में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट्स गिरने चालू है, तो डॉलर सस्ता हो जाता है, तो यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। सो इसी कारणवश ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ से, एफ का फ्लो बना रहा तो, जिसके चांसेस हाई है, राइट? सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इस हफ्ते ओवरऑल भी मैंने जो देखा है, अराउंड 1 मंथ का मैं पीरियड देखता हूँ, आईटी फार्मा अभी भी टॉप पे है, तो एफएमसीजी उसी सीक्वेंस में है, लेकिन अच्छा फ्लो आया हुआ है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि ये जो बजाज फिनसर्व का चार्ट है वो दिखा रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में मूव आएगा। और एक बात और है कि एफआई के फेवरेट्स रहते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस, बाय द वे। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो एफआई के फेवरेट है, इवन फार्मा, आईटी आर फेवरेट्स विद एफआई। तो और भी चांसेस हैं कि इनकी ताकत, इनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अगेन याद दिला देता हूँ, मार्केट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज की सोच के साथ मार्केट में जाते हैं तो अगर हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ तो बुरा नहीं लगता है। वी आर रेडी टू चेंज अवर स्टैंड क्विकली, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन द मार्केट। अवॉइड सेक्टर्स कौन से बने हुए हैं? तो मेजर अवॉइड जो है वो निफ्टी पीएसयू बैंक है। इसका चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ दिनों में या इस हफ्ते अगर ये पॉजिटिव बना रहा तो एक अच्छा डिप सिपिंग का मौका आएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है? वो नीचे है, लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ दिखा दे तो हम एक डिप पे बाय करके एक रिवर्सल के लिए यहाँ पे सेफली काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अदरवाइज जो सेटअप्स हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सीएनएक्स रियलिटी है, एनर्जी है, इन दोनों के चार्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनमें स्ट्रेंथ आ रही है। एक बेस जो है उसको पकड़ करके एक नैरो जोन बनना चालू हो गया, तो इनके स्टॉक्स को भी हम आगे चलते हुए देख सकते हैं। आज का डेली फोर्स भी आप देखेंगे तो मेजरली जनरेट हुआ है रियलिटी सेक्टर से, फिर निफ्टी पीएसयू बैंक से। तो दिख रहा है आपको कि ये कम बैक कर रहे हैं, तो इनके चार्ट्स को देखना भी जरूरी हो जाता है, राइट? मेरा बुल एंट्री का अगर आपने प्रोग्राम देखा होगा सैमको के चैनल पे, तो उसका भी मैंने यहाँ पे एक स्कैनर अभी इंपोर्ट कर लिया है, ताकि कुछ एंट्रीज के चार्ट्स को भी मैं आपके साथ एनालिसिस करूंगा जब भी वक्त मिलेगा। तो आज के लिए मैं कुछ करना चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा टाइम टेक्नो को देख लेते हैं हम आज कैसा बना है, राइट? तो टाइम टेक्नो वीकली है, वील हैव टू गो टू द डेली, 6 मंथ्स डेली, राइट? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइम टेक्नो में एक अपॉर्चुनिटी है। ये थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, बाय द वे। हमेशा याद रखना, फ्लैग ब्रेकआउट्स आर मोर रिस्कियर देन द बिग बेस ब्रेकआउट्स। जो यहाँ पे ये बना है ये बेस ब्रेकआउट है, क्योंकि इसके पहले का रनअप छोटा है। अगर आप काफी रनअप करके आए हो फिर कंसोलिडेशन हो जाता है, और वो फिर वो छोटा रहता है अगर जल्दी ब्रेकआउट हो जाए। ज्यादा लंबा हो जाता तो शायद मैं इसको सेव कह देता, बट एनीवे। तो बुल्स स्कैन बता रहा है कि टाइम टेक्नो इज गुड टू गो। और कुछ यहाँ पे अच्छा लगता है मेरे को, कंसिडरिंग सेक्टर्स एंड न्यूजेन। यस, न्यूजेन के बारे में हमने बात की थी पिछले हफ्ते, और आज ही इसने बहुत ही स्ट्रांग मूव दे दिया है, अराउंड 9% का। मेरे ट्विटर हैंडल पे भी आपने इसके अपडेट्स देखे होंगे आज। तो ये रेडी है फर्दर मूव्स के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह मेरे पिछले हफ्ते के वीडियो में आप देख सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने जो और एक स्टॉक डिस्कस किया था जो कि काफी अच्छा चल गया है, दैट इज डीपी आभूषण। तो डीपी आभूषण भी हमने फॉलो किया था पिछले हफ्ते। तो जब हमने पिछले हफ्ते बात की थी उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था,
और वहां से इसने आगे की दौड़ चालू कर दी है। और एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते जाते जाते, नीवे, जिसको कविता फैब्रिक्स करके यहाँ पे दिखता है। आई मे बी दे हैव स्टिल नॉट चेंज द लेजेंड्स इन। यहाँ पे डेटा अब तक अपडेट हो गया है, आज का डेटा आना है। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज रनिंग क्वाइट स्ट्रांगली, नीबे। तो नीबे हैज आल्सो डन, उसमें करेक्शन आया था कल, आज फिर से थोड़ा सा करेक्शन है, तो चांसेस यहाँ पे भी आप फिर से इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं। फिर हमने स्टॉक्स देखा था आरके फोर्ज, इफ यू गाइज रिमेम्बर, क्योंकि ये रेलवे से है और इकलौता रेलवे स्टॉक है जो अभी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसने भी आज काफी स्ट्रांग मूव दे दी है। ओके, सो रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऑल टाइम हाई को इसने टच कर दिया है। So these were some of the good moves coming from the last week. Let's go chart by chart. तो निफ्टी के चार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो पिछले हफ्ते मैंने बात की थी 24,800 की। इफ यू गाइज रिमेम्बर, 24,800 मैंने कहा था हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। थैंकफुली सोमवार से ही गाड़ी वहां से घूम गई। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ विच इज देयर 24,800, विच हैज हेल्प्ड अस। और अभी भी मेरा प्लान यही है कि 24,800 को वो मैं मेरा मोमेंटम क्रॉसओवर समझूंगा। 24,800 के ऊपर ओवरऑल मार्केट बाय इन डिप चलेगा। अगर 24,800 से नीचे गिरा तो 24,000 तक ये साइडवेज चलेगा। तो वो लेवल्स मेरे अभी भी बरकरार है। अगर थोड़ा अप मूव और आ जाएगा तो मैं इस 24,800 को 25,000 पे शिफ्ट कर दूंगा थ्रू द वीक। फॉर नाउ सेम लेवल्स वी कैन कंटिन्यू टू वॉच। मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा मार्केट कहाँ जाएगा, बट मैं कहाँ पे कैसा प्ले करूंगा, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। राइट, हमारा कंट्रोल सिर्फ हम क्या करते हैं उसके ऊपर है, मार्केट उसकी चाल चलता रहेगा। राइट, नाउ लेट्स लुक एट द अदर सेक्टर। तो मिड कैप में गुड न्यूज ये है कि मिड कैप हैज टच ऑल टाइम हाई टुडे, सो नथिंग टू लूज, वी आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेरिटरी। मिड कैप्स कंटिन्यू टू शो स्ट्रेंथ, और मेरी लेवल यहाँ पे रहेगी 16,200, जिसके ऊपर मैं खुद को पॉजिटिव समझूंगा। आई विल कंटिन्यू टू यू नो प्ले द मोमेंटम पार्ट, राइट। और फिर स्मॉल कैप, अगेन स्मॉल कैप भी काफी हद तक उनके ऑल टाइम हाई के नजदीक है, लिटरली नॉकिंग ऑन इट, और इट वुड हैव टच थ्रू द डे। बट ओवरऑल स्ट्रेंथ है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी हमारी सपोर्ट लाइन जो है वो 18,450 के करीब चलती रहेगी, इसके ऊपर है तब तक हम मोमेंटम प्ले करेंगे। वी विल बी कंटिन्यूइंग टू बाइंग द डिप्स, राइट। फिर मैंने सेक्टर्स की बात की थी कि जो वीक सेक्टर्स हैं जो कि आज अवॉइड में दिखते हैं ना, यहाँ पे ये अवॉइड में दिखते हैं, लेकिन इनके चार्ट्स कुछ अलग तरीके के स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। लेट अस हैव अ क्विक लुक एट देम। ओके, ये रहा सी एन एक्स रियलिटी। तो सी एन एक्स रियलिटी अगर ठीक से आप ऑब्जर्व करेंगे इस जोन में, राइट, इस जोन में सी एन एक्स रियलिटी एक पैटर्न बना रहा है। अगर आप बता सकते हैं ये पैटर्न तो पक्का कमेंट्स में मुझे इनपुट्स चाहिए आपके। ये कौन सा पैटर्न बना रहा है सी एन एक्स रियलिटी, तो मेंशन करिएगा सी एन एक्स रियलिटी कौन सा पैटर्न बना रहा है। और उसके मुताबिक अगर इसने 1060 क्रॉस किया सी एन एक्स रियलिटी ने आते हफ्ते में, यहाँ से अच्छे मूव्स एक्सपेक्टेड है। और दूसरी बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई भी अपने रेट्स आगे जाकर के कंसिडर करे ड्रॉप करने के लिए, जिससे कि होम लोन्स के रेट्स नीचे आते हैं, जिससे कि रियलिटी सेक्टर को फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि वी माइट सी सम गुड पॉजिटिव मूव्स कमिंग इन द 2-3 मंथ्स। तो सी एन एक्स रियलिटी पे ध्यान दीजिएगा। इसमें एक स्टॉक का सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज प्रेस्टीज। ओके, प्रेस्टीज स्टेट्स का एक सेटअप देख लीजिए, जस्ट टू वॉच। दिस इज ऑल्सो राइपनिंग अप, ये एग्जैक्टली राइपन हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे वही पैटर्न है जो सी एन एक्स रियलिटी में था। अगर आप यहाँ पे भी मुझे बता दें कौन सा पैटर्न बन रहा है, इट विल बी वंडरफुल। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज दैट हेल्प्स मी टू कीप योर अटेंशन गोइंग, एज वेल एज आपका भी पूरे वीडियोस में इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि हर बात मैं जो बोल रहा हूँ उससे मेरा इंटेंशन है कि आपको कुछ फायदा हो, आप सीखे भी और डेफिनेटली सीख करके पैसा भी बनाए।
मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो इसको टिप्स मत लीजिएगा, बट डेफिनेटली आई एम समबडी हु लव्स टू शेयर द नॉलेज, तो उसका फायदा जरूर उठाते रहिएगा, राइट। फिर आगे देखते हैं सीएनएक्स एनर्जी का सेटअप। तो सीएनएक्स एनर्जी भी आप देखेंगे ना, ऑल टाइम हाई से काफी नजदीक खड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है इस जोन में, अभी ये अच्छे से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ तक डीप गिरना एक अच्छा संकेत नहीं है, बट चांसेस यही है कि ये लेवल जो है अब यहाँ पे इसने अपनी पकड़ दिखा दी है। दिस लेवल इज होल्डिंग अप वेरी वेरी वेल। तो इसके ऊपर हमको काफी अपॉर्चुनिटीज एनर्जी सेक्टर में मिलने के चांसेस हैं, इसको भी ऑब्जर्व करिएगा। और एक सेक्टर है जिसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है, जो मैंने कहा था बाइंग द डिप स्टेज पे हम हैं, तो दैट इज पीएसयू बैंक। तो पीएसयू बैंक में आप देखेंगे एक रियली स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया था, और ये 200 डीएमए के नीचे चला गया, विच इज द लॉन्ग टर्म एवरेज, राइट। और ऐसा रेयरली होता है, ऐसा रेयरली होता है, तो लेट्स लुक एट इट इन 3 इयर्स, राइट। तो ऐसा आप देखेंगे पिछले 3 सालों में एक दो, 2 बार तो यहीं पे है, इसको मैं ऊपर गया देख ही नहीं सकता, 2 बार ही हुआ है, शायद 3 बार, हम, हाँ 2 बार हुआ है, और उसके बाद आज हुआ है, राइट। 2022 के बाद करीब 2 साल के बाद ये अभी यहाँ पे ये 200 एमए के नीचे आया है। तो आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक सेफ डिप या सिप आप कर सकते हैं, और इसके लिए निफ्टी 20 पीएसयू बैंक अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट टू टेक अ सिप एंट्रीज, राइट। वैसे जैसे मैंने पिछली बार बोला था, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है इनके ऊपर, क्योंकि एफडीज के रेट अगर गिरेंगे तो शायद यहाँ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, बट चार्ट इज द फाइनल ट्रूथ इन द मार्केट, गोइंग बाय द बुक्स दैट आई हैव रेड बाय स्टैन वीनस्टीन, चार्ट इज द फाइनल ट्रूथ। तो अगर प्राइस ऊपर आएगी तो उसको हम सलाम करेंगे, हम हमारी पोजीशन लेके चल पड़ेंगे, नो ईगो, नथिंग, वी विल जस्ट अलाइन विथ व्हाट्स द मार्केट्स वर्डिक्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इंडिविजुअल चार्ट्स। तो अब यहाँ से मैं इंडिविजुअल चार्ट्स के बारे में बात करूंगा, जहाँ पे नजर आती है स्ट्रेंथ, और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी देखेंगे कि ओवरऑल हाउ इट इज गोइंग। तो फर्स्ट इज एसएमसी ग्लोबल। एसएमसी ग्लोबल इफ यू सी एक्चुअली इज अ लेगार्ड विद इन इट्स सेक्टर। अगर आप ठीक से देखेंगे तो बाकी के सेक्टर के स्टॉक्स है, जैसे दौलत एल्गो है, देन आईएफएल सिक्योरिटीज है, दे हैव रन अप वेरी स्ट्रांगली। बीएससी खुद भी काफी चल चुका है, बीएससी भी हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था। बीएससी का स्टॉक भी एक मिनट के लिए देख लेते हैं, राइट। तो बीएससी भी आप देखेंगे कि हमारे पिछले हफ्ते के डिस्कशन से तो आगे बढ़ ही गया है धीरे धीरे करके। सो इट इज ऑलरेडी इन फ्लो, दिस इज अ बिट ऑफ अ लेट ज्वाइनर, बट कंसोलिडेशन बेस अच्छा लगा है मुझे, यहाँ पे बहुत ही नैरो जोन में हुआ है, और 200 एमए के नज़दीक हुआ है, तो यहाँ से भी आगे जाने के चांसेस हैं। फंडामेंटल्स में एसएमसी ग्लोबल के देखूं तो मैं कहता हूँ दीज आर लाइक अ गोल्ड कैटेगरी। लेट मी लुक एट इट, यस दिस इज अ गोल्ड कैटेगरी स्टॉक। तो इसमें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बट अदरवाइज द स्टॉक्स फंडामेंटल्स आर गुड। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं आरओसी इज स्ट्रॉन्ग, डेट टू इक्विटी फिनेंशियल्स मार्केट के इन्वॉल्व होने के कारण A1 से ज़्यादा इट इज़ एक्सेप्टेबल, आरओई इज प्रिटी गुड, आपका ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे आप देखेंगे तो वाई में ड्रॉप है, राइट, सॉरी वाई में ईपीएस में जंप है, और सीक्वेंशियल क्वार्टर में देर इज अ ड्रॉप, राइट। तो यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि सीक्वेंशियल क्वार्टर में ड्रॉप है, बट ईयरली इट इज रनिंग स्ट्रॉन्ग, सो यू कैन गो फॉर इट। द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स in high probability can save us, so it's not really that bad, it is a very much a safe stock to go fundamentally also। तो एसएमसी ग्लोबल मॉनिटर करिएगा। स्टॉप लॉसेस आप बताइएगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे लाइन खींची हुई है, दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस, बिकॉज दिस इज अ बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी आ गया है, तो हाई चांसेस है कि हम इस लाइन को डिफेंड करते रहेंगे, एंड अदरवाइज ऑल्सो यू लेट मी नो व्हाट शुड बी आवर स्टॉप लॉस ओवर हियर। अगला सेटअप है ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार का आप क्वालिटी देखेंगे स्टॉक का, तो अगेन इट इज अ गुड क्वालिटी स्टॉक फंडामेंटल, सो दिस इज अ गोल्ड कैटेगरी स्टॉक।
यहाँ पे क्या हुआ है, तो योर आर ओ सी इज हाई, your ROCE is high, your margins are not that great, profit growth is solid, your sequential growth and YOY growth both are good। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज सिर्फ ऑपरेटिंग मार्जिन पे होता है मुझे दिख रहा है, बाकी सब कुछ अच्छा है। पी हाई है तो स्ट्रांगली ट्रेल करिएगा इसको फॉर दी, बट इंडस्ट्री पी से फिर भी चीप है, सो यू हैव इट। डिविडेंड यील्ड भी आपको मिल रहा है 0.37 का। सो ओवरऑल fundamentally also safe. Blue Star is an high probability this is going to give you a good trending move. Stop losses, as I typically tell you, just previous wave का जो bottom है 1650 is good enough for you. You can monitor it at 1650. इसके नीचे आ गया तो this story is going to get spoiled up, but high chances this is going to move up. Okay. Then metals, सॉरी, पावर रिलेटेड स्टोरी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मैंने कहा था पावर सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, उसका कारण है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू एनर्जी ऑल टाइम हाई टच किया हुआ है। अगेन दिस इज अ पैटर्न विच यू गाइस कैन टेल मी व्हाट इज द पैटर्न दैट यू कैन सी ओवर हियर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, definitely mention the pattern over there. I'll be always happy to get your feedbacks, get your reviews। मैं पढ़ता हूँ उनको और अच्छा लगता है, जितने ज़्यादा लाइक्स, जितने ज़्यादा रिव्यूज और जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल टेक इट एज योर अप्रिसिएशन फॉर माय वर्क, एज वेल एज आपकी एक इच्छा है कि लोगों के अंदर मार्केट के बारे में डर नहीं, नॉलेज फैले। एक विद्या है, एक सरस्वती है जो लोगों के बीच फैले, उसकी ये कोशिश है। तो अपनी तरफ से डेफिनेटली कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, एज वेल एज शेयर करिएगा अपने नेटवर्क में। सो दिस इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी सेटअप लुकिंग गुड। क्वालिटी वाइज आई बिलीव दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गुड क्वालिटी स्टॉक। तो अगेन गोल्डन कैटेगरी है। ओवरऑल यू कैन ऑब्जर्व पी बाई इज बिट ऑन हायर साइड, सो स्ट्रांगली ट्रेल करिएगा। आरओसीई इज वीक, ऑपरेटिंग मार्जिन इज वेरी स्ट्रांग, ग्रोथ इफ वी ऑब्जर्व इज रनिंग गुड, सो ग्रोथ वाइज वेरी गुड, ऑपरेटिंग मार्जिन इज ऑल्सो वेरी गुड, ROC is somewhere compromised, otherwise company business is good। With this kind of a margin I can afford this kind of a debt, and this is an infrastructure heavy sector, so it is pretty much reasonable, and it's a good business definitely which will be working out, and this is a large cap, so that's the way, that's the speed with which it will go। Generally large cap slow जाते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। तो अगर आप कंफर्टेबल है स्लो स्पीड्स के साथ, तो डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। The next one to watch is another J, JSPL, Jindal Steel and Power। यहाँ पे भी पैटर्न कौन सा बना है, क्विकली इफ यू कैन राइट इट अप। सो अब तक मैंने आपको जो पैटर्न पूछे हैं वो पूछे हैं कहाँ कहाँ पे मैंने पैटर्न आपको पूछे हैं। एक मैंने आपको पैटर्न पूछा है ब्लू स्टार में, राइट, और एक हमने आपके पैटर्न पूछा था प्रेस्टीज में, राइट। सो कीप वाचिंग दिस पैटर्न्स। प्रेस्टीज का पैटर्न क्या है, देन ब्लू स्टार का पैटर्न क्या है, एंड डेफिनेटली हैव अ लुक एट जेएसडब्ल्यू एनर्जी पैटर्न एंड नाउ जिंदल स्टील, राइट। तो गिव योर रिस्पॉन्सेस। यही पैटर्न्स हैं जो एक्चुअली अपने आप में प्रोबेबिलिटीज बढ़ाते हैं मार्केट में। तो मेरे जितने भी स्ट्रेटेजीज के स्कैन चलते हैं, उनके चलने के बाद मैं क्या ढूंढता हूँ कि वो कुछ पैटर्न दिखा रहे हैं क्या, तो उसके मुताबिक ये यहाँ पे पैटर्न मुझे मिल रहा है। सो जेएसडब्ल्यू जिंदल स्टील इज अनदर कंपनी, लेट्स लुक एट इट्स फंडामेंटल क्विकली। Again a golden stock, Q1Q drop is there, otherwise margins are strong, debt to equity under control, ROCE is reasonable, valuation wise quite cheap, industry से भी cheap चल रहा है, dividend yield भी आपको मिल रहा है। So this is looking pretty good, you can make an attempt to have a look at JSPL also, right। फिर बहुत ही सेफ स्टॉक है, वेरी हाई क्वालिटी फंडामेंटल, एंड दैट इज VBL। आपने कई बार मुझसे सुना होगा ना कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है कि जहां पे हम ब्रेकआउट से पहले एंटर कर लेते हैं, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द टर्टल स्ट्रेटेजी, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट होने को है,
बट पैटर्न देख के लगता है कि हायर चांसेस हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि स्विंग्स जो है वो अभी ऊपर की तरफ चलने लग गए हैं। स्विंग्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं, यानी पहला पिछला बॉटम जो मेरा था वो यहाँ पे था, और अगला नया जो बॉटम मेरा बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन गया है। तो ये मेरे स्विंग्स अभी ऊपर जाना चालू हो गए हैं। तो मेरा अंदाज से यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देने का और एक हाईएस्ट बड़ा रीजन है, दैट इज दी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। सो दिस इज अ प्लैटिनम कैटेगरी स्टॉक। प्लैटिनम बोलेंगे तो इसमें सब कुछ मेरी नज़र से परफेक्ट है। आरओसी हाई है, ऑपरेटिंग मार्जिन हाई है, मेरे लिए जो ये है ग्रोथ, पब्लिक होल्डिंग देखिए कितना कम है। दिस इज गोइंग टू फ्यूल इट अप, राइट। एंड देन यू हैव दी ईयरली प्रॉफिट्स है, सीक्वेंशियली प्रॉफिट्स है, ऑल इज वेल, राइट। बॉटलिंग के काम में कंपनी मेजर प्लेयर है, और इट इज वेरी मच, देखिए आप यहाँ पे, it is into all soft drink bottling, and this is related to FMCG, and we know the consumption story during festivities fires up. So fundamental strong है, सेटअप अपने आप में ब्रेकआउट से पहले के एंट्री का है, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा ट्रेंड आपको मिलने के पूरे चांसेस है। अब मैं थोड़ा सा मूव करूंगा अगेन पावर एनर्जी स्टॉक की तरफ, बट दिस टाइम इट इज अ PSU, एंड PSU इज पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ये जो चार्ट है अगर आप डेली पे देखोगे तो बहुत ही वोलाटाइल सा अगड़म बगड़म लग रहा होगा। इसलिए ऐसे टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इसको वीकली पे आई प्रोजेक्ट इट ऑन टू द वीकली। सो लेट्स ऑब्जर्व दिस ऑन वीकली। सो अगेन वीकली यू गाइस कैन सी over here, now there is a breakout, and this breakout is coming near the all time high. So this is where again the pattern is telling me that we are going in for a nice strong up move. Great thing about PTC India is a very strong dividend yield. You can't imagine, the dividend yield itself is 3%. So if you buy this stock for a year, 3% return is quite assured. Okay. Now this is something which comes due to it being a PSU, right? And now here, otherwise, if I see fundamentals are kind of a flattish, nothing great, nothing exciting, but definitely there is no risk. Profit growth is there. See, margins are average, which is most of the cases of public PSUs. You will find that most cases, because they are mainly designed to serve the community. They are not really a big profit making functions, right? So you can observe over here, profit growth is quite safe. Everything is there, but quite in a timid way, but safe. Nothing is wrong, right? So PTC India is something which is the next one that you should definitely observe, or this comes under the energy part of the story. So I've already shown you JSW Energy, even JS Power. You can also look at it. So I think that sector is somewhere ready to make some good noise. Okay. Now I'll come to stocks which are coming from the bottom. Near the high, that reminds me, I'll tell you another stock from the power sector. That is the Tata Power. Keep a watch on this also. Again, coming from the power sector, you can see this is making a typical box. So keeping your stop loss around 410-ish, I think you can reasonably play for some big move that can come over here. Lots of positivity coming. They are setting up EV stations, as well as even TP Solar. Their solar arm is also getting active in its operations, right? So this is something again at the top. So Tata Power belongs to Tata Group. Fundamentals you can yourself check, pretty much safe. Now let's look at stocks which are coming from the bottom. The darling of the people, but they crashed and now they are coming back strongly. This is Cabra Extrusion. So you can observe Cabra Extrusion is active in the EV story. Okay. They are into EV batteries, EV rickshaws. So it has diversified into it. The original ones were into plastic extrusion, and then they have also started a lithium battery pack business from FY21. So this is a kind of a story which is, I believe, running more due to the battery part of it, because of the EV theme and EV push.
So that is where this is technically looking good. Fundamentally, there's a risk over here because growth is absent. Okay, so play it accordingly, and maybe that is the reason why it has got crushed. And there is might be some inside news that recovery is on its way. So this might be causing this move. And another thing, you can observe the push of volumes. So you can see all this selling dried up at a very smaller volume. And now when the run up starts, huge accumulation. So this is how you actually find the accumulation phase going by the theory of market phases. So whenever market falls, it starts rising. And if you find it is having good buying side volume, definitely some big parties are accumulating it. So optically, the fundamentals look not that great, but the price action and the volume is telling that maybe some hand is at play. So if you can play with a stop loss of 380, this is something for you. Around 18% is what is works out, right? So let's keep a watch on this. Campus is another one thrown and crushed below the sole. So coming out from a deep correction, this is pretty deep, strong correction. Again, fundamentals, I will say, is nothing to really write home about. Okay, nothing to really write home about. The growth is absent, and you can observe valuation wise, it has become crazy big just because the earnings have stopped coming in. So this is again something where you are going to bet against the fundamentals coming from correction. If you are fine with a small stop loss, you can go for it. Structure looks pretty good over here, more towards the reward part. Then comes Piramal Enterprises, the giant. Now, Piramal Enterprises is showing a very good solid recovery. So this is a quite a good recovery that we can watch. Okay. Here again, what I told you earlier, the bottom swings have started moving upward. So nice consolidation for of around 1.5 year. Pretty good. So I think 2 years. Yeah, this is two years and 1 quarter. So this is solid consolidation that has happened. Let's look at the fundamentals and mainly the PE, because here we might have the PE getting cheaper, but PE is totally absent because profit itself is absent. So again, the challenges are on the profit front, revenue front. Keep a watch. Large caps typically when they turn around, they have a chances of moving up. So this is a mid cap, not exactly a large cap. So they have a chances of moving up. So keep a watch on this one. Right, guys? So that is something that I had for you, the overall reviews, and definitely do join in for learning, because all the stocks that I'm getting, all the studies I'm getting is through these scanners, and based on your psychology, it is all designed to make sure that there are specific rules and every rule is implemented as a scanner. So it gets into a mode of discipline, watching things through numbers. मार्केट जितना आप numbers के थ्रू समझेंगे, उतना आपको इसके अंदर पीस मिलेगा. जितना आप नैरेटिव के साथ जाएंगे, आपकी रिस्क बढ़ती रहेगी. और जहां पे भी नैरेटिव और नंबर दोनों मिल जाए, that is where is the big wins that you get in the market. So how to get all this is something that is all discussed in these programs. We are currently, अभी हमारा program जो चल रहा है, that is trend following and the weekend investing. अगले महीने मेरा repeat होने वाला है live session for trading in breakouts as well as the bottom fishing. So be a part of this program. Always, I love to associate with you. Give your feedbacks below the video in the comments. Definitely tell me the patterns, how they are looking, and we will stay in touch. You can always get in touch with me, Milind for Profits at Twitter, or give me a comment over here below the video. I'll definitely like to, respond back. And also you can install this app, Learn to Invest, and get going. There also you can connect with me. So have a great week ahead. Things looking bullish, but take only safe stocks, right? Don't get over enthused and jump into the risk. Remember always, ये दौर भी गुजर जाएगा. This phase too shall pass. So be careful and be safe in the market. Take care. Bye bye.